गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठक में आप सभी का स्वागत है और पूर्व में प्रेषित एजेंडा बिंदुओं के अनुसार बैठक की कार्यवाही हम पहले बिंदु से आरंभ करते हैं, जिसमें समस्त शिक्षक कक्षावार अपने अपने छात्रों की निपुण लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति रिपोर्ट लिखित रूप में प्रस्तुत करें। आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक माह हमें कक्षावार बच्चों की निपुण लक्ष्य की रिपोर्ट प्रेषित करनी होती है, ब्लॉक स्तर से लेकर और जनपद स्तर तक। तो इसका डाटा हमको तैयार करना है। आप सभी लोग अपने अपने क्लास के बच्चों की जो भी प्रगति हुई है, कितने बच्चों ने निपुण लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और कितने निपुण लक्ष्यों के नज़दीक हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि निपुण लक्ष्यों को हासिल करने में बहुत दूर हैं, ऐसा डाटा बनाकर आप हमें सोमवार तक प्रस्तुत कीजिए। दूसरा, बच्चों का पाठ्यक्रम यथासंभव पूर्ण कराते हुए वार्षिक परीक्षा एवं नेट द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु छात्रों और उनके अभिभावकों को अवगत कराएं एवं तैयारी भी कराएं। आप सभी को मालूम है कि 20 मार्च से बच्चों का वार्षिक एग्ज़ाम आरंभ होने वाला है। तीसरा बिंदु है NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसमें आप सभी लोग कक्षावार छात्र छात्राओं के अभिभावकों में से निरक्षर लोगों का चिन्हांकन कर हमें डाटा दें। इस प्रकार से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दें। और चौथा, आप सभी को मालूम है कि 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक चलने वाले महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को प्रेरित करना है। तो आप सभी लोगों से मेरा ये निर्देश है या अपील है कि आप सभी लोग अपनी जो अभिभावक बैठक करें, शिक्षक अभिभावक बैठक करें, उसमें जो महिलाएं या बालिकाएं आती हैं उन सभी को शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो एक्ट के बारे में, बाल विवाह के बारे में, क्या बाल विवाह से क्या हानियां हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं और कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा दहेज प्रथा किस तरह से अभिशाप है समाज में और घरेलू हिंसा, इसके अलावा पुलिस हेल्पलाइन नंबर सभी को उपलब्ध कराया जाए, सभी बालिकाओं को, सभी महिलाओं को, यहाँ तक कि आप अपने क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों तक को पुलिस हेल्पलाइन नंबर उनको लर्न करा दिया जाए, कंठस्थ करा दिया जाए और उनको नोट करा दिया जाए। तो ऐसा अभिभावक शिक्षक बैठक में आप सभी लोग करें। और 5वां बिंदु है DBT पेंडेंसी को ख़त्म करें। आप लोग अपने DBT जो ऐप है उसको लॉगिन कर लीजिए। अभी तक सारी क्लासेस मैं लॉगिन किए हुए थी, बट अब मार्च का महीना है, अंतिम समय है। यदि अभी भी ये पेंडेंसी ख़त्म नहीं होती है तो नेक्स्ट सेशन में अप्रैल में फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। तो आप सभी लोग जिन अभिभावकों का आधार खाता आधार से लिंक नहीं है तो वो लोग क्या करें, अपने उस अभिभावक को लेकर बैंक जाएं और यहाँ विद्यालय में पत्र व्यवहार में अंकित कर दें कि हम अमुक व्यक्ति का खाता आधार से लिंक कराने हेतु उनके सहयोग हेतु इस बैंक में यहाँ पर जा रहे हैं। इस तरह से पत्र व्यवहार में अंकित करते हुए ये अभिभावकों का जो खाता है वो आधार से लिंक कराने का काम करें, ताकि DBT पेंडेंसी को यथासंभव खत्म किया जा सके। और छठा बिंदु है उपरोक्त समस्त कार्यक्रम को, जो भी इसमें अभी बिंदु बताए गए हैं उन सबको दिवसवार अपनी शिक्षक डायरी में भी अंकित करें। और नेक्स्ट, शिक्षक डायरी, निपुण लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप
रीड अलोंग ऐप का संचालन करने में यदि किसी भी शिक्षक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमसे सहयोग लें अथवा BRC पर कंप्यूटर ऑपरेटर श्री आर्यन जी से भी संपर्क कर सकते हैं। और बच्चों का आकलन यानी कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में बच्चों का जो आकलन होना है निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से ही होना है। यदि किसी का डाउनलोड ना हो या फिर अनइंस्टॉल हो गया हो तो वो दोबारा से इंस्टॉल करके उसका उपयोग अवश्य करें, क्योंकि बच्चों का आकलन ARP महोदय या SRG महोदय के द्वारा निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से ही होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी बिंदु हैं जिनमें हमको इस मंथ काम करना है। और इसके अतिरिक्त यदि किसी को कोई समस्या आ रही हो इन समस्त बिंदुओं में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो हमारी परीक्षा का ही था। इसके अलावा DVT पेंडेंसी जो कि पूरे साल भर का बुखार है ना, उसे भी ख़त्म करना है। मार्च का महीना है। जो भी बच्चे आपके अभी भी ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है या जिनके गार्जियंस अभिभावकों का खाता आधार से लिंक नहीं है तो आप अपनी क्लास का अब दोबारा से DVT लॉगिन कर लें। अभी हमारी सारी क्लासें मैं अकेले ही लॉगिन किए हुए हूँ, शायद अगर नहीं है तो मैं सारी लेफ्ट करूँगी, सिर्फ अपनी क्लास रखूँगी और आप लोग एक बार देखिए और पुनः ये कार्य दोबारा से करिए। अगर अभी आप नहीं करोगे तो अप्रैल में नए सत्र में फिर यही समस्या आएगी। तो यथासंभव जितना हो सके DVT की पेंडेंसी को ख़त्म करिए आप सभी लोग अपनी अपनी क्लास का। अगर कोई समस्या आती है, कोई अभिभावक नहीं आते हैं कोई, तो मुझे बताइए, मैं खुद उनसे संपर्क करूंगी। और ज़रूरत पड़ी तो आप लोग खुद जाओगे बैंक में आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए, यहाँ आप लिखिए पत्र व्यवहार पर और उनके साथ जाइए, वहाँ काम करवाइए जाके, क्योंकि ऐसा निर्देश ऊपर से दिया जा रहा है लगातार। और ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग आप लोग स्टाफ ग्रुप से जुड़े हुए हो, अपने न्याय पंचायत ग्रुप से भी जुड़े हुए हो, तो उसी बात को हम आपको दोहरा रहे हैं, याद दिला रहे हैं रिमाइंडर के तौर पे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रगति रिपोर्ट। रामश्री मैडम, नीलम मैडम और स्वयं मैं क्लास फर्स्ट की हूँ क्लास टीचर, आप लोग वो सेकंड थर्ड के। तो अपनी जो निपुण लक्ष्य की जो प्रगति है बच्चों की, निपुण लक्ष्य की मासिक रिपोर्ट जाती है, मांगी जाती है ना, तो वो रिपोर्ट पहले मुझे चाहिए। आज हम बता रहे हैं, मंडे को आप मुझे तैयार करके दे दो, क्योंकि हो सकता है कि मंडे कोई मांग ले या बुधवार कोई मांग ले। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो निपुण लक्ष्य का जो आकलन किया जा रहा है बच्चों का, वो BSA स्तर से हो रहा है, BSA ऑफिस जाना पड़ रहा है और 1-2 दिन में अपने विद्यालय की भी डेट आने वाली है। तो आप अपनी प्रगति रिपोर्ट जो है पूरा मंथली आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मंडे तक उसको तैयार कर लो। जब से आपका ये सेशन स्टार्ट हुआ है, ये सत्र चला है, तब से कौन से महीने में क्या प्रगति आपने की है, आपके बच्चों ने, आपने या आपके बच्चों ने क्या प्रगति की है निपुण लक्ष्यों के प्रति, वो रिटर्न में तैयार कर लो, क्योंकि वही डाटा मुझे लेकर BSA ऑफिस जाना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ज़्यादा ही महत्वपूर्ण थे। वार्षिक परीक्षा, निपुण लक्ष्य निपुण लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट बच्चों की, और अभिभावक शिक्षक बैठक, ये आप गार्जियंस को बुलाइए मंडे को, सोमवार को। टाइमिंग आपकी वही रहेगी 3 बजे के बाद, 3 से 3:30 बजे। कोई भी बैठक जो है वो 3 बजे से पहले नहीं होनी है। तो ये है आपका। और भी बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे हम आगे चर्चा करते हैं। 9 मार्च से 23 मार्च तक जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलना है, उसमें हमें विशेष ध्यान देना है कि अपनी क्लास की जो बालिकाएं हैं या बालक हैं, उन लोगों को जो ये नंबर होता है हम लोग की सुरक्षा करता है, हेल्पलाइन नंबर, वो सबको नोट करा दीजिए और उनको बोलिए कि अपने घर में अपनी बहनें, अपनी माताएं
उन सबको ये नंबर रटा दें, ताकि कभी भी कोई दिक्कत होती है, कोई एक तरह की हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा करता है या कोई समस्या आती है, तो उस नंबर पर कॉल करके हेल्प के लिए बुला सकें। इसके अतिरिक्त जो और भी मतलब महिलाओं की सुरक्षा हेतु जितनी भी नियमावली बनी हुई है, हम सब शिक्षक हैं, हम लोगों के पास